नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, उसमें जो इस देश का विपक्ष था वो राजनीति के जितने भी पैरामीटर होते हैं उससे नीचे उतर करके चुनाव लड़ा। जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी की थी, जिस तरीके का वादा था उनका, जिस तरीके से उन लोगों का एक तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, झूठ और प्रोपोगेंडा था, उसके साथ साथ उन्होंने पेड बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएट किए, बड़े बड़े इस तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तैयार किए जिन्होंने लगातार उनके झूठ को प्रसारित किया। लेकिन ये एक तरफ की सियासत थी, एक और सियासत हो रही थी। वो सियासत हो रही थी नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जाए, कैसे हराया जाए। जब से देश आजाद हुआ है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस लगातार 10 साल सत्ता से बाहर रही, और 10 साल सत्ता से तो बाहर रही, अपने समय के हिसाब से सबसे न्यूनतम संख्या में भी रही। यही तो कारण है इस बार 99 जीतने के बाद और पिछले दो चुनाव में दोनों का मिलाकर के भी 99 नहीं जीती थी। अब करे तो क्या कांग्रेस करे? कांग्रेस के अंदर तड़फड़ाहट है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी या सरकार की जो नुमाइंदगी है वो हम लोगों के हाथ में आ जाए। इस बार चुनाव में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक लगा, लेकिन जो एनडीए था उसको मेजोरिटी मार्क मिल गया। मेजोरिटी मार्क क्या, उससे 20, 25, 30 सीटें अधिक मिल गई। किंग मेकर बनकर के उभरे नीतीश कुमार और उधर टीडीपी के जो नेता हैं वो, लेकिन तब से ही अफवाहों का माहौल गर्म है। जो आज इंडिया अलायंस है ना, इसकी नींव रखने वाले थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ही सारे नेताओं को इकट्ठा किया पटना में। इकट्ठा करने के बाद नीतीश कुमार 4 मीटिंग में गए। पूरा विश्लेषण है मेरे चैनल पे उस इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होती थी और किस तरीके से फिर नीतीश को अपमानित किया गया। संयोजक बनाने की बात आई, नीतीश को नहीं बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो विश्लेषण कर चुका हूं। ये भेद अब खुल रहे हैं जब तल्खियां बढ़ गई। लेकिन इन सब सारी चीजों के बीच जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार से संपर्क किया, संपर्क करने की कोशिश भी की, बहुत सारी चीजें हुई। और नीतीश कुमार जब नहीं माने तो फाइनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौन है कांग्रेस में? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, 5वें नंबर पे आते हैं केसी वेणुगोपाल। इन लोगों ने डायरेक्ट पीएम का पद ऑफर कर दिया कि किसी तरीके से नीतीश को बुलाओ, प्रधानमंत्री का पद दे दो, कोई बात नहीं, नीतीश को प्रधानमंत्री ही बना दो। लेकिन नीतीश कुमार के विशेष सलाहकार और उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके पुराने मित्र केसी त्यागी ने रिफ्यूज कर दिया इस पूरे मामले को। केसी त्यागी ने खुलासा किया, फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया। उस बयान के बाद कहा कि मेरे फोन में प्रूफ है कि किसने कहा है, राजनीतिक मर्यादा है, नहीं तो यही नाम बता देता। फिर उनके कई जगह इंटरव्यू भी छपे। तो आइए इस पूरे मसले को समझते हो, केसी त्यागी ने कितना धोया है इन लोगों को, इससे भी बातें समझ में आ जाएगी। केसी त्यागी जी के बारे में एक चीज और बता दूं, आपने बहुत प्रवक्ता देखे होंगे टीवी पे, लेकिन बहुत कम प्रवक्ता हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी हैं भाजपा में, जेडीयू में केसी त्यागी हैं। इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो बड़ी शालीनता से, जैसे रोहन गुप्ता थे, छोड़ दिए, और एक और प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। ये लोग बड़ी शालीनता से टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं और तथ्यात्मक बात करते हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, झूठ नहीं बोलते। केसी त्यागी के बारे में कहा जाता है, आमतौर पर चर्चा है।
केसी त्यागी आज से नहीं है, केसी त्यागी जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए बनी थी तब से हैं, और जब जब नीतीश कुमार छोड़ करके गए हैं तब तब उस बात का विरोध भी केसी त्यागी करने वाले व्यक्ति रहे हैं। हालांकि बीच में ललन सिंह के प्रकरण के बाद फिर से केसी त्यागी आए, ललन सिंह वाला जब प्रकरण हुआ तो उससे पहले केसी त्यागी उस टीम में नहीं थे। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा ये मसला क्या है और कांग्रेस किस तरीके से बेचैन है। इस पे तरस भी आता, दया भी आता है और गुस्सा भी आता है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा, क्या बड़ा दावा कर दिया इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया था पीएम पद का ऑफर, लेकिन नीतीश कुमार ने डांट के भगा दिया, ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? केसी त्यागी ने कहा नीतीश कुमार को एनडी गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इन लोगों ने इनकार कर दिया था। क्या? संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे, हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को खत्म किया। अखिलेश को, केजरीवाल को, ममता को, कांग्रेस को एक साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार किया गया और हमारे ही नेता को कहा गया कि तुमको संयोजक नहीं बनाया जाएगा। हालांकि सब लालू प्रसाद यादव का खेल था, नीतीश कुमार का संयोजक नहीं बनने का। कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी जहां तक मेरे पास जानकारी है। फिर क्या कहा उन्होंने? इनसे सवाल पूछा गया, क्या अंदर खाने इंडिया ब्लॉक की ओर से केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश जारी है? इन्होंने कहा, केसी त्यागी ने एक चीज और कही कि जो पेशकश किया गया इसको सिरे से नकार दिया गया। और केसी त्यागी की जो बात थी ना, जो तलखी थी, आप ऐसा मत समझिएगा केसी त्यागी कोई नेता है और ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं नहीं। नीतीश कुमार के दिल्ली का जो पॉलिटिकल ऑरा है उसमें केसी त्यागी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का जो पॉलिटिकल हो रहा है उसमें केसी त्यागी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। केसी त्यागी गाजियाबाद के मोटा गांव के रहने वाले हैं, पुराने नेता है, ये बात समझिएगा इसको। तो केसी त्यागी जो बोल रहे हैं वो हवा में नहीं बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं ना बड़े बोले नेता आते हैं और बोल करके चले जाते हैं, वैसी वाली स्थिति नहीं है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार हमारे नेता हमारी पार्टी के साथ हुआ उसी का नतीजा था कि हम एनडी गठबंधन से बाहर आए, एनडीए ज्वाइन किया। इतिहास गवाह है, उस दिन से ही फिजा बननी शुरू हो गई। जब केसी त्यागी से पूछा गया कि विपक्ष के किन नेताओं ने नीतीश कुमार से संपर्क किया या पाले में लाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि राजनीति में नाम बताना ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस तरीके के प्रपोजल हमारे नेता के पास आए थे, विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि अब पीछे मुड़कर के देखने की जरूरत ही नहीं है, अब हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत करेंगे। बहुत बढ़िया बात भाई। फिर केसी त्यागी ने कहा, ऑफर वाली बातचीत के सबूत मेरे पास है, मेरे फोन में है। जो नेता अपना नाम जानना चाहता है मैं उसको बता दूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल कोड आप कंडक्ट करता। ठीक बात है भाई, किसी ने विश्वास करके आपको फोन किया तो उसका नाम उजागर करना सही नहीं है। फिर क्या हुआ? केसी त्यागी का इतना कहना था, कांग्रेस तो कह रही थी कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, गिरेगी, ये होगा वो होगा। ममता बनर्जी उधर अलग ही भांज रही है भाई साहब, मोदी को तो समर्थन ही नहीं मिला है, लोगों ने वोट ही नहीं दिया है और ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बन गई है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है यार, इतना कुछ करने के बाद भी बताओ, फिर से मोदी बन गया प्रधानमंत्री, तीसरी बार बन गया प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो विश्व के किसी लोकतांत्रिक देश में कोई नेता 3 बार इस पद के लिए चुना ही नहीं गया लगातार। तो आए बाएं साए कर रही हैं, उनको नहीं मिला, जनता ने खारिज कर दिया। जनता ने खारिज कर दिया तो ममता बनर्जी क्यों नहीं जाकर के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं? ये जो 20 सांसद, 25 सांसद, 22 सांसद, 30 सांसद, 99 सांसद इतना उछल कूद मचा रहे हैं, और जो इनके चमचे हैं ना वो चमचे और ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। फेल हो गया, बवाल हो गया, गिर जाएगी सरकार, 15 मिनट में गिर जाएगी, 15 दिन में गिर जाएगी, 3 दिन में गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी। गजब हाल है भाई, इतनी नौटंकी काहे कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास बहुमत है तो जाकर सिद्ध कर दो। कुल ले दे करके सारे मिलजुल करके बीजेपी इतनी सीट ला नहीं पाए। कहानी लेकिन दुनिया भर की है, जानते हैं क्यों? बरगलाना जो है, कांग्रेस ने कहा, अच्छा देखिए बहुत सही गेम फेंक दिया है जेडीयू ने। अब इस गेम के बाद इतनी बकवास कर देंगे ना ये लोग, जेडीयू वाले कहेंगे देखो देखो एक तो बात कही
इन सबों की सार्वजनिक कर दी, फिर गाली देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा ये सब बकवास है, किसी ने संपर्क नहीं किया, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इस तरीके की। अरे भाई, तुमसे कौन कह रहा है तुम्हारे पास जानकारी होगी? तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत बड़े नेता हो सकता है कि तुम्हारे बिना जानकारी में किसी ने कर दिया हो, राहुल गांधी ने फोन कर दिया हो, सोनिया गांधी ने फोन कर दिया हो, क्योंकि जब इंडिया अलायंस बना था तो फोन नंबर का तो आदान प्रदान हो ही गया था। अच्छा, कह रहे हैं एकदम बकवास है। और बिहार के जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, अखिलेश सिंह, वो कह रहे हैं एकदम बकवास बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। डर जानते हैं क्या है? बकवास क्यों कह रहे हैं? इनको डर ये है कि अगर लालू को पता चल गई ये बात, तो लालू प्रसाद यादव जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, उसमें 10 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देगा। समस्या ये है। अब आप सोचिए, अब एक चीज मान करके चलिए कि जब तक एकदम श्योर शार्ट सिक्योर न हो जाए बीजेपी, मतलब 272 के मार्क को किसी भी तरीके से पा न ले बीजेपी अगले 6 महीने साल भर में, तब तक आप मान करके चलिए कि रोज सरकार गिरेगी, रोज सरकार बनेगी, रोज नाराज होंगे, ये सब खबरें आती रहेंगी, सब ब्रेकिंग आती रहेंगी। उसी तरीके से जिस तरीके से बहुत सारे चैनलों पे मंत्रियों की ब्रेकिंग चल रही है, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, कोई ये नहीं कहा कि ये संभावित ये हो सकते हैं, सब डिक्लेयर करके चल रहे हैं। बस बन गए भैया मंत्री, क्या बात कर रहे हैं, फलाना बन गए, 5 कैबिनेट, 3 कैबिनेट, वित्त मंत्री, ये मंत्री। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 2 सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, किसी को नहीं पता रहता कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। अलायंस पार्टनर है तो आप कयास लगा सकते, 1 कैबिनेट मिलेगी, 2 कैबिनेट मिलेगी, 2 राज्य मिलेगा, 3 राज्य मिलेगा, वो कयास आप लगा सकते हैं। जैसे आप कयास लगा सकते हैं कि राजनाथ सिंह मंत्री बनेंगे, कौन सा पोर्टफोलियो होगा किसी को नहीं पता। विदेश मंत्री एस जयशंकर रह सकते हैं अपने पद पे, ये आप लगा सकते हैं। अमित शाह बन सकते हैं, लेकिन कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा ये किसी को नहीं पता। इसके अलावा जितने लोग हैं ना, किसी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा ही तो नहीं लगता इनकी सरकार में। अब तुक्का मार दीजिए, सेट हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। तो कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है इस सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, और किसी भी हद तक जा सकती है। वो ये भी कह सकती है कि केजरीवाल तुम छोड़ करके मत जाओ, तुम्हें ही प्रधानमंत्री बना देते, 3 सीट तो तुम्हारे पास ही है ना। तो होप दोस्तों, ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा, खबर भी पसंद आई होगी। मजे लीजिए, एंजॉय करिए। तो सरकार बनी रही है, 7:15 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा, उससे पहले कोई खबर आएगी तो उसका विश्लेषण किया जाएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा, फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।